नमस्कार दोस्तों, जीआईटी ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग 23 जुलाई है और आज बजट डे भी था। तो बजट डे के हिसाब से आज हम लोग बताएंगे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आज की एनालिसिस करेंगे और टेलीग्राम के भी अपडेट करेंगे। आपको टेलीग्राम में जो नए हैं वो ज्वाइन कर जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर अपडेट हम करते रहते हैं डेली ट्रेड का, ताकि आपको एक मार्केट का डायरेक्शन मिल जाए और कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगा। तो ज़रूर फ्री है, आप ज्वाइन कर जाइए टेलीग्राम को। अब यहाँ देखिए क्या है कि ये वनडे का बैंक निफ्टी का वनडे का कैंडल है। वनडे का कैंडल में आपको आइए हम बताते हैं कि आज मार्केट 23 जुलाई को बजट डे होने के कारण मार्केट में अक्सर उस दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और मार्केट बाइंग जोन में होने के बावजूद भी वो सेलिंग की तरफ जा सकता है, सेलिंग में होने के बावजूद भी बाइंग की तरफ जा सकता है। तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें, लेकिन वॉलेटिलिटी के कारण अगर ट्रेड को इग्नोर कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आप एक दिन ट्रेड नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं हो सकता, अगले रोज़ आप ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचिएगा बाइंग चला जाएगा डाउन, वो बनाएगा बाइंग की तरफ, जाएगा सेलिंग की तरफ, अप डाउन वॉलेटिलिटी के कारण करते रहता है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि जब आपको आपको हमने एक बताया था इस कैंडल के बारे में, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ था तो इस कैंडल के बारे में बताए थे आपको हमने बहुत पहले कि इस कैंडल का जो लो है वो है 51,749 का जो लो है। और आज जो मार्केट यही लो मार्केट को बचा कर रखा था बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ। अब इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट को हमने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे बाइंग जोन में जा रहा है तो अगर यहाँ से सेलिंग आता है तो इस लो के आसपास लोगों का एसएल बना होगा। अब इसमें क्या होगा कि मार्केट अचानक आज बजट डे के कारण पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाया, फिर डाउन डाउन की तरफ आया। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो इसका लो है 51,749, इस लो को इसने ब्रेक तो किया लेकिन क्लोज नहीं किया, क्योंकि आज क्लोजिंग इसकी जो मिली हुई है 51,778 की क्लोजिंग मिली हुई है और हमारे पास 51,749 है। तो अप्रोक्सीमेटली 28-29 पॉइंट ऊपर जाकर क्या हुआ, एक क्लोजिंग दिया हुआ है। यानी इस लो से 28 पॉइंट ऊपर जाकर एक क्लोज दिया है। तो मार्केट अभी बेयरिश जोन में नहीं है। अगर इसके नीचे कल कैंडल फिर से फॉर्मेशन होता है और इधर निकलता है ये, तो ये धीरे धीरे नीचे निकलेगा। अभी निकलने का रास्ता कहाँ तक क्लियर होगा, ये देखिए। मार्केट जब इस समय एक साइडवेज जोन में था जिस समय ये, तो मार्केट में सबसे ज़्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से आती थी। देखिए ये यहाँ से आती थी, यहाँ से आती थी, यहाँ से आती थी। तो मार्केट में जब सेलिंग जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, फिर मार्केट यहाँ से इस सपोर्टिंग एरिया से बाउंस बैक किया। ठीक है, देखिए इसको ब्रेक करके ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद ये बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद ये धीरे 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 मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद देखिए रेड कैंडल के साथ इसको रीटेस्ट किया। जब इसकी हाई को ब्रेक किया था तो ये रीटेस्ट यहाँ पे किया था, और जब ये रीटेस्ट किया था यहाँ पे तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के कारण मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला गया है और ये मार्केट का ये अपना एक सेंटिमेंट है। अब इससे बाहर कब निकलता है, देखिए मार्केट अब इसी सेंटिमेंट जोन में ऐसे करके अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जा सकता है। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी निश्चित ही ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद भी संभाल कर ट्रेड लें, क्योंकि ये ट्रैप भी कर सकता है। तो मार्केट यहाँ से जैसे ही अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी की जाएगा, और नहीं तो इस ट्रेंड लाइन पर अगर मार्केट यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा तो यहाँ से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलते हैं 15 मिनट के कैंडल पे और फिर वहाँ देखते हैं कि क्या हुआ था। ये है आपका 15 मिनट का कैंडल। 15 मिनट के कैंडल में आइए आपको दिखाते हैं कि मार्केट यहाँ से कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ देखिए मार्केट 15 मिनट के कैंडल में ये आपको हम बता रहे थे कि ये सपोर्टिंग एरिया था यहाँ से, और इसी जोन में मार्केट अप डाउन कर रहा था ये काफ़ी दिनों से। ठीक है, जब यहाँ अप डाउन करने के बाद मार्केट इसको जैसे ही ब्रेक किया, एक बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद ये फटाफट रिकवरी की तरफ भी यहाँ पे चला गया था। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर सपोर्ट लेकर अगर ब्रेक करता है तो फिर इस टेस्टिंग के लिए मार्केट ज़रूर यहाँ तक आएगा। अगर यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो धीरे 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 धीरे
ये जाएगा इस एरिया के आसपास, यहाँ ध्यान देखिए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास से धीरे धीरे निकल के जाएगा और यहाँ जाएगा। और यहाँ पे जाने के बाद अगर यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है इस एरिया में, अगर गैप अप ओपनिंग मिलता है यहाँ पे, तो इस एरिया में यहाँ पे हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि ये ट्रेड लाइन के आसपास जा रहा है तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आ सकता है अगर गैप अप ओपनिंग होता है तब। अगर गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे होती है तो यहाँ पे कोई अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो धीरे धीरे हम लोग ऊपर ले जाने के लिए सोचेंगे, और नहीं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से कल ट्रेड किया जाएगा। आप समझ गए गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग। आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि बजट डे था, हमने अपडेट भी कर दिया था टेलीग्राम में, कोई ट्रेड आज हम लोग लेने से बचेंगे, क्योंकि अगर 1 मिनट की कैंडल में हमने अपडेट किया था आज, ये देखिए ये 1 मिनट का कैंडल है, और इसमें आपको हम बता दे रहे हैं कि ये देखिए हमने पहले बताया था कि अगर इस लाइन को अगर ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से मार्केट यहीं से उठ जाना चाहिए था अगर सपोर्टिंग जोन में रहता तो, लेकिन मार्केट इसको भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसका सपोर्ट इस एरिया में आ गया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया, उसके बाद ये धीरे धीरे थोड़ा सा बुलिश दिखाया, उसके बाद ये सीधे डाउनवर्ड की तरफ चला गया। तो ये आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा था जिसके कारण से हमने ट्रेड को अवॉइड किया है। ट्रेड कल ले लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मार्केट कल से अपना सेंटीमेंट के साथ ऑब्जर्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आज की ट्रेडिंग, और कल हमने अपडेट आपको नहीं कर पाए थे किसी बिजी होने के कारण, कल की वीडियो नहीं आई थी, आज आपको हम डिटेल बता दिए। तो मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।